जो अपने घराने को दुख देता है हवा का वारिस होगा और अहमक दाना दिल का खादिम बनेगा। आमीन। आमीन। यानी कि मिसाल 11 बाब उसकी 29 आयत में हमने यही पढ़ा है, जो भाई जीशान ने ये पढ़ा, जो अपने घराने को दुख देता है हवा का वारिस होगा। यानी कि जो भी इंसान है, भाई है, बहन है, कोई भी है, बच्चा है, जो अपने घराने को दुख देता है, किसी तरीके से भी दुख देता है, वो हवा का वारिस होगा। यानी कि वो चीज़ें वो उसको विरासत में मिलेंगी जो हवा है। यानी वो उसको छू नहीं सकता, उसको इस्तेमाल नहीं कर सकता, उसे देख नहीं सकता, क्योंकि हवा ना नजर आती है, ना आप उसको पकड़ सकते हैं और कुछ भी नहीं कर सकते हवा का। इसलिए खुदा ने कहा कि वो हवा का वारिस होगा, यानी उसको कुछ भी नहीं मिलेगा, जीरो उसको मिलेगा, कख नहीं मिलेगा। और अहमक दिल जो है, अहमक है जो, वो दाना दिल का खादम बनेगा। यानी कि जो अहमक है, वो जो अक्लमंद लोग हैं, जो खुदा से डरते हैं, जो खुदा का काम करते हैं, जो खादम बन के खुदा की खिदमत करते हैं, वो उनका भी खादम होगा। तो ये अहमक के लिए बहुत बड़ी सजा है कि वो गुलाम बन जाता है। लेकिन अगर आप दाना दिल हैं, खुदा का काम करते हैं, खुदा को खुश करते हैं, तो फिर आप खुदा के खादम बन जाते हैं और अहमक जो लोग हैं वो आपके खादम बन जाएंगे। तो हम में से कई हैं जो अपने घराने को दुख का बायस होते हैं। मुझे पता नहीं है कौन है, लेकिन मैं कहता हूँ हम में से ही लोग हैं जो अपने घराने को बहुत दुख देते हैं, अपने माँ बाप को बहुत तंग करते हैं। बहुत माँ बाप कहते हैं आप ये ना करें, वो कहते हैं नहीं हम आपकी बात नहीं मानते। तो इस तरह जो माँ बाप कुढ़ते रहते हैं, उनकी उम्र भी शॉर्ट हो जाती है। क्यों? दुख जो दिल को ख़त्म करता है, जो हड्डियां इंसान की वो दर्द में रहती हैं। जब बेटा या बेटी अच्छे नहीं है, माँ बाप के साथ ठीक नहीं है, उनको मुसीबत में डालते हैं अपने कामों से, तो वो उन पर यही मिसाल आती है कि जो अपने घराने को दुख देता है हवा का वारिस होगा, यानी उन्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। अब हम देखते हैं कि इंसान 19 बाब में देखते हैं, उसकी 3री आयत में, आदमी की हमाकत उसे गुमराह करती है और उसका दिल खुदावन से बेजार होता है। आमीन। यानी कि जो अहमक आदमी है उसकी हमाकत ये होती है, जो उसकी बेवकूफ़ी होती है, जो खुदा को नहीं मानता, वो उल्टे सीधे काम करता है, इसलिए वो अहमक कहलाया जाता है। वो क्या होता है? उसे गुमराह कर देती है उसकी बेवकूफ़ी, उसकी अहमकाना हरकत, और जो उसकी सोच है वो सब खुदा के खिलाफ होती है और उसका दिल खुदावन से बेजार हो जाता है। यानी वो खुदा की बात पर ध्यान नहीं देता, वो कहता है यार परे हटाओ, मैं कलाम नहीं सुनना चाहता। यानी वो खुदा से भी बेजार उसका दिल हो जाता है। तो मेहरबानी से आप खुदा से अक्लमंदी या जिसे हिकमत कहते हैं वो मांगे, खुदा आपको फयाजी से ये हिकमत अता करेगा। ये खुदा के कलाम में यकूब के ख़त में लिखा है कि वो अपने मांगने वालों को हिकमत देगा, लेकिन मांगो, लेकिन साफ नियत से मांगो। ये नहीं है कि हम हिकमत मांगते हैं कि हम पैसा जमा करें, हम ये करें, हम वो करें अपने फ़ायदे के लिए। वो हिकमत नफसानी है, वो शैतानी हिकमत है। हम उसको नहीं मांगना चाहते, हम मांगते हैं जिसमें खुदावन का खौफ हो, यानी वो खुदावन का काम करने के लिए हम हिकमत मांगे। और आम चीज़ें वो तो मर जाएगा, कुछ भी उसके हाथ में नहीं आएगा, वो सीधा जहन्नम में चला जाएगा अगर खुदावन यसू के बगैर वो मरेगा। खुदावन पर ईमान नहीं है उसका, वो खुदा को मानते ही नहीं है। वो जैसे एथियस्ट होते हैं, जो दारिये जिन्हें कहते हैं उर्दू में, तो फिर तो वो सीधा जहन्नम में जाएगा। उसकी हिकमत कहाँ लेके जाएगा वो, जो दुनियावी की हिकमत है। तो खुदावन से बेजारी का ये भी सबब है कि हम खुदा से डरते नहीं हैं।
खुदा को मानते ही नहीं है कि खुदा है, वो बदला देने वाला है। जब आप गुनाह के दरवाजे तक पहुंचते हैं तो जो तो खुदा से डरता है, जिसको पता है कि खुदा है, तो वो भाग आता है वापस, कहता नहीं नहीं मैं नहीं गुनाह करूंगा, मैं तो फंस जाऊंगा, मुसीबत में पड़ जाऊंगा। इसलिए वो, क्योंकि उसके अंदर हिकमत होती है। लेकिन जो अहमक होता है, जो अपने दिमाग को इस्तेमाल नहीं करता, वो गुनाह में गिर जाता है। और फिर आपको पता है कि फिर खुदा वो उस अहमक को शैतान के हवाले कर देता है, तो फिर उसका सत्यानाश हो जाता है। लेकिन जो खुदा का बंदा गिर जाता है अगर गुनाह में, तो फिर 1 से 7 बार सादक गिरेगा तो खुदा उसे उठा खड़ा करेगा। क्योंकि कई चीज़ें जो होती हैं सादक के बस की नहीं होती, वो गिर जाता है क्योंकि इंसान है, कमज़ोर है। लेकिन प्रोग्रामिंग के तहत वो कभी भी नहीं गिरता, वो अचानक गिर जाता है। तो ये अचानक जो फैसला होता है उसमें नुकसान हो जाता है। इमसाल 24 बाब हम पढ़ते हैं, उसकी 7वीं आयत। हिकमत अहमक के लिए बहुत बुलंद है, वो फाटक पर मुंह नहीं खोल सकता। यानी जो हिकमत है वो अहमक के लिए बहुत बुलंद है। क्यों बुलंद है? कि जब वो खुदा से नहीं डरता, खुदा का इनकार करता है, कहता है खुदा है ही नहीं है, वो अहमक है, तो फिर आप देखिए हिकमत उसके अंदर कैसे दाखिल हो सकती है। यानी कि फिर तो मुश्किल है ना कि हिकमत उसे मिले। वो तो खुदा तो फयाजी से हिकमत देता है, जो भी मांगे और इंसाफ नीयत से मांगे, खुदा का इकरार करे, यानी कि खुदा है, तो उसको हिकमत मिलेगी। लेकिन जब हम अपने कामों से ये साबित करते हैं कि खुदा नहीं है, खुदा नख्वास्ता, क्योंकि जब हम गुनाह करते हैं, हर किस्म की हेरा फेरी करते हैं और झूठ बोलते हैं, हम डरते ही नहीं है खुदा से। वो लोग नहीं डरते जो कहते हैं खुदा है नहीं है ही नहीं है। तो इस तरह हिकमत जो है अहमक के लिए बहुत बुलंद है, वो नहीं ले सकता हिकमत जब तक वो खुदा से डरे ना, और वो फाटक पर मुंह नहीं खोल सकता। यानी कि जब मौका मिलता है कि उसे बोलना चाहिए, उसका मुंह बंद हो जाता है। क्योंकि खुदावंद के कलाम में भी ये लिखा है कि झूठों का मुंह बंद कर दिया जाएगा। खुदा की तरफ से उसके मुंह पर ताला लग जाता है, वो बोल नहीं सकता, वो अपना दफा भी नहीं कर सकता है। तो मेहरबानी से आप खुदा के कलाम को पढ़ें, नीयतें साफ रखें और खुदा के पास आएं प्योर दिल के साथ, और खुदा से डरें, गुनाह करते हुए थरथराएं, कोई गुनाह के नजदीक ना जाए, तो हिकमत आपके अंदर दाखिल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि खुदा पाक है। हिकमत खुदावंद यीशु मसीह खुद है। वो आपके अंदर उस वक्त उसका रूह जाएगा जब आप पाक होंगे। पाक का मतलब है अपने दिल को साफ करेंगे, अपने दिल को खाली करेंगे, जो दुनियावी चीजें उसको निकालेंगे। हिकमत आपके अंदर दाखिल होगी क्योंकि वो गुनाह को नहीं देख सकती। और आप सच्चे दिल से तौबा करें और खुदा के पास आए, तो क्यों ना खुदा अपनी हिकमत आपके अंदर डाले। अब हम देखते हैं कि इमसाल 1 बाब उसकी 7वीं आयत। खुदावन का खौफ इल्म का शुरू है और उनके लेकिन अहमक हिकमत और तरबियत की हकारत करते हैं। आमीन। यानी कि खुदावन का खौफ जो है वो इल्म का शुरू है। जब आप खुदावन से खौफ रखते हैं, गुनाह से डरते हैं, तो आपके अंदर इल्म आना शुरू हो जाता है। आप इल्म जमा करना शुरू करते हैं क्योंकि दाना बन जाते हैं, हिकमत आपके अंदर आ जाती है, तो आप इल्म को जमा करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जो अहमक है वो हिकमत और तरबियत की हकारत करते हैं। वो कहते हैं छोड़ो यार, ये जमा कर रहे हैं क्या, लेकिन ये खुदा का कलाम है, ये मेरा कलाम नहीं है। ये बाइबल में लिखे हुए ये सब चीजें
कहता है लेकिन अहमक जो है वो हिकमत और तरबियत की हकारत करते हैं। तो हमें नहीं चाहिए कि हम हिकमत और तरबियत की हकारत करें, बल्कि कहें ये तो बहुत अच्छा है जी, जो इल्म जमा करता है ये तो बहुत अच्छा है, खुदावंद के कलाम के मुताबिक है। तो इससे हमें थोड़ी सी पुश होते हैं, हम आगे यानी कि आगे बढ़ते हैं जब हमें ये खुदावंद के कलाम से पता चलता है कि जो कुछ हम कर रहे हैं वो बिल्कुल बिल्कुल रास्त है, सच है, वो ठीक है, हमारे लिए बेहतर है, हम दनाओं की कतार में दाखिल हो रहे हैं। ये खुदा जो कहता है ना वो सही होता है, दुनिया जो कहती है वो नहीं ठीक, जो खुदा का कलाम हमें सिखाता है वो ठीक है। आप उस पर चलने की कोशिश करें। इमसाल 1 बाब उसकी 32 आयत में देखते हैं,